हाँ हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं परवेज अहमद फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ न्यूज कुछ अपडेट लेकर। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के अंदर, जैसे आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उसी बिहार के अंदर से दो सीट ऐसी है जिस पर भारत की निगाहें टिकी हुई हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले ठाकुरगंज विधानसभा और दूसरा नंबर है जो कि हाड़ विधानसभा, जहाँ से एआईएमआईएम के कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है एआईएमआईएम ने अभी तक कोई कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ दो कैंडिडेट का ऐलान किया है। बहादुरगंज विधानसभा से जनाब तौसीफ आलम साहब का ऐलान किया है। दूसरा नंबर ढाका विधानसभा से, जहाँ पर हमारे बड़े भाई राणा साहब को उम्मीदवार बनाया है एआईएमआईएम पार्टी ने। जनसभा होती है बहादुरगंज में, वैसे साहब खुद आकर जनसभा के अंदर अलग माइक पर कहते हैं बहादुरगंज विधानसभा से हमारे उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब होंगे और ढाका विधानसभा से हमारे उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह होंगे। तो राजपूत समाज से आते हैं। अभी तक एक हिंदू भाई को टिकट मिला है, मुस्लिम भाई को टिकट मिला है, तो अभी तक कोई टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। हर विधानसभा में लोग अभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूं, ठाकुरगंज विधानसभा से कई उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे मुफ्ती अतहर साहब हैं, वो अपनी 101% की दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो पिछले इलेक्शन में सन 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं अब्दुल इमान साहब से कि टिकट मुझे ही दिया जाएगा, 101% मुझे उम्मीद है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलो, जनाब हसनैन साहब हैं, वो भी मजलूमों की बिछड़ों की आवाज उठाते हैं। वो भी एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं जनाब प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमान साहब से कि इंशाल्लाह टिकट मुझे ही मिलेगा। वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जिला अध्यक्ष किशनगंज के हैदर बाबा साहब, वो भी एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इस बार टिकट हमें भी मिलेगा, इस बार टिकट हमें ही मिलेगा। तो तीन जो अभी तक आपके सामने मैंने नाम गिनाए, वो तीनों दावेदार ठाकुरगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल टिकट किसको मिलता है, कौन उम्मीदवार होता है ठाकुरगंज विधानसभा से, आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा। वो आपके बीच में अपडेट रखूंगा कौन उम्मीदवार है। तो दोस्तों, मैं दूसरी बात करने वाला हूँ जो कि हाड़ विधानसभा से। जैसे आपको पता है कि जो हाड़ विधानसभा पिछली बार सन 2020 में हमने जीता था, वहां पर एक अच्छी खासी जीत हासिल की थी एआईएमआईएम ने। अगर किसी को वोट मिला है, वो अक्सरियत वोटों से जीता है, तो उसके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने जीता है। अगर आपको वोट मिला है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से मिला है, पतंग के निशान की वजह से मिला है। आपकी इतनी अहमियत नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इतना वोट ला पाए। तो मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, अगर आप इस्तीफा देकर लड़ लेते हैं तो शायद आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो जो मैं आपको बात करने वाला हूँ, जो दलाल चार भाग गए थे, उनमें से जो कि हाड़ विधानसभा के एक कैंडिडेट थे जो जीते थे तो 2020 में, वो राजद की पार्टी में शामिल हो गए कुछ पैसे लेकर, कुछ पद पाने के लिए। अब वहां सर एक सीट जो खाली होती है, वहां पर दो हमारे उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुर्शिद आलम साहब, जो वहां के अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और वहां के रहने वाले हैं, जो कि हाड़ विधानसभा के, जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं अख्तर इमान साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि शायद टिकट मुझे ही मिले, और अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले आपने देखा कि 100 गाड़ियों के साथ, 100 गाड़ियों के काफिलों के साथ वो किशनगंज पहुंचे थे, सदस्यता हासिल की थी। सन 2020 में टिकट नहीं मिला था, उसकी नाराजगी की वजह से उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर जब इलेक्शन करीब आता है, 6 महीने बाकी है, तो वो फिर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, एक उम्मीद लगाकर शायद टिकट इस बार हमको मिल जाए। मुर्शिद आलम साहब के बाद जो कि हाड़ विधानसभा से पहले नंबर पर मुर्शिद आलम साहब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मुझे अख्तर इमान साहब से उम्मीद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से उम्मीद है कि मुझे टिकट दिया जाएगा और 101% मुझे उम्मीद है टिकट मुझे ही मिलेगा, जो कि हार से। उन्हें भी टिकट का उम्मीद लगा हुआ है। और जैसे आपको बताता चलूं, जिस तरीके से पिछली बार वो टिकट पाने वाले थे जो कि हाड़ विधानसभा से, लेकिन एक उम्मीद लगाकर बैठा दिया गया था, इस बार आप बैठ जाइए। मौलाना साहब ने उम्मीद लेकर अपने आप को एक तसल्ली दी कि शायद सही फैसला है, मुझे बैठ जाना चाहिए। लेकिन वही दोहराते हुए मौलाना साहब चतुर्वेदी साहब ने कहा कि जिस तरीके से मुझे तसल्लियां दी गई थी, जिस तरीके से मुझे समझाया गया था, इस बार आप बैठ जाइए,
मैंने वही फैसला लिया जो जनाब अख्तर इमाम साहब ने कहा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला था। इस बार लेकिन मुझे उम्मीद है जो कि हाड़ विधानसभा से मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो उम्मीदवार हैं, 3 से 4 उम्मीदवार जो ठाकुरगंज विधानसभा से हैं, 2 उम्मीदवार अभी जो खुलकर सामने आ रहे हैं जो कि हाड़ विधानसभा से, ये आने वाला वक्त बताएगा किसको कब किस टाइम टिकट मिलेगा। लेकिन जो जनता की राय होती है, सबसे बड़ी राय जो होती है जनता की राय होती है। मैं जानना चाहूंगा इस कमेंट के जरिए, इस वीडियो के जरिए, जब आप तक वीडियो पहुंचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप AIMIM को चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो के अंदर कमेंट में बताइएगा कि जो कि हार्ड से कौन उम्मीदवार होना चाहिए। मैं आपको 2 नाम बताता हूँ। एक है कैंडिडेट मुर्शिद आलम साहब, दूसरे कैंडिडेट हैं मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी। इनको आप खूब जानते होंगे, ये बयान भी करते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में। और इन दोनों के बीच में कौन टिकट के लायक है, कौन उम्मीदवार के लायक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ठाकुरगंज विधानसभा से जनाब मुफ्ती अतहर साहब, हैदर बाबा साहब जो जिला अध्यक्ष हैं किशनगंज के, और दूसरे जनाब हसनैन साहब, ये 3 उम्मीदवार अभी तक जो मेरी जानकारी में है मैं आपके सामने रखा हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से ठाकुरगंज विधानसभा से कौन उम्मीदवार अच्छा है, कौन उम्मीदवार सही है, किसको टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि जो जनता की राय होती है, जनता का फैसला होता है, शायद वो बहुत ही अच्छा फैसला होता है। प्रदेश अध्यक्ष तो एक उम्मीद लगाकर टिकट देते हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाया जाए, जब जनता के पास लोग जाते हैं तो एक माहौल बनता है कि नहीं, टिकट किसी गलत हाथों लग गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में जरूर राय देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी AIM को चाहने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। हर न्यूज़, हर अपडेट मैं आपके बीच रखता रहूँगा, क्योंकि AIM का दीवाना हूँ, AIM से मोहब्बत है, अपने कायद पर फख्र है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो, ज़्यादातर अपडेट जो देता हूँ AIM का ही देता हूँ। तो दोस्तों AIM का हर अपडेट, हर न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।